पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर आर के मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दानिश कुरैशी नेता एआईएमआईएम, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत करता हूं। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं, दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या वजह है? प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि आखिर कोई डील हुई, टेम्पो भर भर के कुछ पैसे वैसे मिले? ये प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, इसलिए अब नाम लेना कम कर दिया है। पहले तो हर मंच से नाम लिया करते थे राहुल जी, लेकिन आजकल कम ले रहे हैं। क्या कोई डील हुई है? विवेक जी, हालांकि आपने इस खबर के तमाम पहलुओं को दिखाया है और उसके बाद इस खबर के झूठ और सच के बारे में कहने की मुझे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सही बोल रहे हैं। हाँ, उनको जो पैसे हैं जो बोरे में भर करके काला धन, उनके ही शब्दों में, वो राहुल गांधी को दिए जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय सो रही है। काला धन कैसे है इस देश में और अंबानी अडानी के पास में काला धन है, ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और ये बात छोटी मोटी बात नहीं है। विवेक जी बोले, प्रेम कुमार बोले तो ये बहुत छोटी बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बोले कि काला धन है और दिए जा रहे हैं, कहीं पहुंचाए जा रहे हैं टेम्पो में भर करके, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से अपनी सरकार को फेल्योर बता रहे हैं, काला धन की पुष्टि कर रहे हैं और काला धन जिनके पास है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हिट विकेट होना बोलते हैं खेल में, कि आप चले थे छक्का लगाने राहुल गांधी को के खिलाफ और मैं बैट लेकर के अपने ही विकेट की गिल्लियां उड़ा बैठे, तो ये आउट हो गए हैं राजनीति के मैदान में। जी, तो राहुल गांधी के बॉल पर छक्का लगाना चाहते थे अनिरुद्ध जी, लेकिन मोदी जी खुद क्लीन बोल्ड हो गए, ये कहना है प्रेम कुमार जी का। वो कह रहे हैं कि काला धन की बात कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हिट विकेट हो गए, हिट विकेट हो गए। हाँ, हिट विकेट हो गए हैं प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं काले धन की बात कर, तो क्या काला धन है? वो कह रहे हैं राहुल गांधी नाम नहीं लेते। राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में कई मंचों से नाम लिया है। अनिरुद्ध जी, विवेक जी, अभी डिबेट की शुरुआत में आपको चुन के कहीं से क्लिप निकालनी पड़ी कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा उस पर बोल रही हैं। इसके पहले 5 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे कि पार्लियामेंट से लेके चौराहे तक केवल 4-5 उद्योगपतियों के नाम ले रहे थे और गालियां दे रहे थे, भर भर के जी भर के गालियां दे रहे थे। ये इनकी आदत है। ये राजस्थान में अडानी के साथ काम करते हैं, तेलंगाना में काम करेंगे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी काम करेगी, तब बुरा। तो ये लोग 5 साल तक, और आपको एक क्लिप निकालनी पड़ी कि साहब ये बोले तो बोल तो रहे नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके दुखती नब्ज पे उन्होंने प्रहार किया है और इसलिए लोग तिलमिला रहे हैं, क्योंकि काला धन तो इनके शुरू जब से कांग्रेस सरकार आई है, नेहरू जी के समय से लेके आज तक केवल घोटाला और केवल काला धन, 2 ही काम इनका था, और उसको रखना अपने पास में, उसको बचाना। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, 5 नेता को आप ले लीजिए ऊपर के, सब पे किस चीज का? आर्थिक भ्रष्टाचार पे है, सब जमानत पे हैं। तो काला धन, भ्रष्टाचार, करप्शन टू कांग्रेस, ये तो इनके एक दूसरे से इंडी गठबंधन में हर व्यक्ति है। केवल 2 काम, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो प्रधानमंत्री जी ने सही बोला कि 5 साल तक आप चिल्ला रहे थे अडानी और अंबानी, और अब आप क्यों चुप हो गए? हमको क्लिप निकालनी पड़ रही, टीवी चैनल्स को क्लिप निकालनी पड़ती है कि भैया कि कब बोला गया है, नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ साठगांठ हुआ, कुछ ना कुछ लेन देन हुआ। प्रेम जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय क्या करता है? साहब, जब ईडी जांच करती है तो इन्हीं घर से पैसा निकलता है। कभी क्या कहते हैं, इंडी गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर, सबके घर से पैसा निकलता है। तब चिल्लाया जाता है कि ईडी जो है वो गलत कार्रवाई कर रही, इनकम टैक्स गलत कार्रवाई कर रही है। तो समस्या, अगर हम चिट भी मेरी पुट भी मेरी की कार्रवाई करें, पैसा निकालें, ब्लैक मनी निकालें, तब दिक्कत है, भ्रष्टाचार रोकें तब दिक्कत है, और साथ में ये जब खूब गाली दे और बीच में सेटिंग कर ले, सीधी बात है, सब बच्चे को भी समझ में आएगा कि 5 साल तक गाली देते रहे। आज हमको एक क्लिप निकालनी पड़ती, इसका मतलब है कि ये पिछले दिन के चुनाव में इन्होंने कहीं भी पुरजोर तरीके से इस चीज का नहीं उठाया था। क्या राफेल जैसा हाल होगा इस मुद्दे का भी? ये मैं दानिश कुरैशी आपसे समझना चाहूंगा। इसके बाद धर्मेंद्र यादव भी थोड़ी देर में हमारे साथ आ जाएंगे, प्रोफेसर आर के मिश्रा भी हमारे साथ आ गए। दानिश कुरैशी जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आर के मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। आर के मिश्रा जी सवाल पर जवाब देंगे, प्रवक्ता हैं ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राफेल के मुद्दे जैसा
इस मुद्दे का भी हाल हुआ है, यह मुद्दा भी अब कहीं नहीं टिका, इसलिए नाम लेना ही बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी को 3 चरणों में जो अपनी चुनावी हार दिख रही है, उसके बाद उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो जाएं तो किधर जाएं, और उसी बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। काला धन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक एसआईटी का गठन किया था। क्या हुआ उस एसआईटी का? आगे वो बात क्यों नहीं बढ़ी? उन्होंने तो कहा था कि इस देश का काफी काला धन स्विस बैंक में चला गया है और हम उसको ला के दिखाएंगे आपको, और भारत के प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपए खाते में मिलेंगे। क्या हुआ उस तरह के वादों का? और काला धन तो नहीं ला पाए, आर के लेकिन मिश्रा जी, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अदानी अंबानी के मुद्दे पर हमले में कोई कमी आई है, आरोपों में कोई कमी आई है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या आप लोग पहले की तरह ही अभी भी ये सवाल उठाते हैं कि आज की तारीख में भी उतनी धारदार बयान आपके आते हैं अदानी और अंबानी के मामले पर और सरकार के साठगांठ के मामले पर? देखिए, इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि इस सरकार का साठगांठ बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ है, और गिने चुने उद्योगपतियों के लिए ही ये सरकार चल रही है। आम जनता से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। ये तो सूट बूट की सरकार पहले दिन से है। आपने देखा होगा 10-10 लाख के सूट पहनने वाले आम लोगों की बात कैसे करेंगे और किस मुंह से करेंगे? जिनको जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहा, उन सबको एक एक करके अपनी सरकार में शामिल कर लिया, और न केवल मुख्यमंत्री, न केवल उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय तक की चाबी सबको दे दी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, और राजनीति विश्वसनीयता से चलती है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि नेशन वाइड उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई, आपसे पूछ रहा हूं। और इस बार के चुनाव में उन्हें भारी पराजय दिखने लगी है। यही कारण है कि इस तरह के उलझुल बयान उनके तरफ से आने शुरू हो गए हैं।